नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। शनि की राशि में शनि के साथ सूर्यदेव। जी हाँ, 12 फरवरी 2025 रात्रि 10:50 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मार्च तक शनि की राशि में शनि के साथ गोचर करेंगे। सूर्यदेव प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब गोचर में शनि सूर्य की युति बनती है और वो अवसर आपके जीवन में 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच आ रहा है। सूर्य का इस बार का ये गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है, क्योंकि सूर्य के इस गोचर में आपको शनि जन्य कष्टों से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। 9 अप्रैल को शनि जब उदित होंगे तो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा चुके होंगे और इस तरह से आपको शनि जन्य कष्टों से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। इस गोचर काल में एक और महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है और वो है मंगल का। पूरे गोचर काल में सूर्य और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर रहेंगे, नवम पंचम का योग बनाएंगे और इस तरह से सूर्य भी एक्टिवेट होंगे, मंगल भी एक्टिवेट होंगे, तो सूर्य और मंगल दोनों ही अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन यही सूर्य शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो प्रबल राजयोग कारक भी होते हैं। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य शनि युति किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से ये प्रबल राजयोग कारक होती है। फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में अगर सूर्य शनि एक साथ किसी भी भाव में गोचर करें तो सूर्य शनि की युति बनती है। गोचर में हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य शनि की युति बनती ही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, क्योंकि सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब सूर्य शनि की युति बनती है तो सूर्यदेव शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करते हैं, यानी कि शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये युति पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देती है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर पिता से संबंध बनाकर रखा जाए, बॉस और सीनियर से संबंध बना करके रखा जाए, तो सूर्य और शनि की ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका,
या विदेश सेवा में उच्च पदों पर है, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता ही बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। इस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है। ये समझें किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश, प्रताप। सूर्य है शासन प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव हैं बड़े भाई ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट। शनि है अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये सरकारी नौकरी का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी तरह के सरकारी पद, गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जो जातक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करते हैं, या जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद धारण करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि की युति या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये समस्याएं भी डेवलप करती हैं इस युति के बनने पर। तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। दशम भाव वो भाव है जिसमें सूर्य दिग्बली होते हैं। जब कोई ग्रह दिग्बली होता है तो उस भाव से संबंधित सभी कार्य आपके पूरे होते हैं। सूर्य के साथ बुध भी हैं। बुध आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं। बुध आपके लिए प्रबल राजयोग कारक भी हैं। सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। 27 फरवरी तक तो सूर्य के साथ रहेंगे और इसके बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर बुध शुक्र राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। लाभ के भाव में बुध शुक्र गुरु और राहु का त्रिग्रही योग बनना, ये आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त करने वाला होगा। पहले सूर्य के प्रभाव को समझते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि सूर्य शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु होते हैं और साथ ही साथ सूर्य शनि की युति
प्रबल राजयोग कारक भी होती है। तो जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी में हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए तो सूर्य शनि का गोचर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। जहाँ तक वृषभ राशि के और जातक जो शासन प्रशासन में नहीं हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जिनका कोई व्यापार व्यवसाय है, ऐसे जातकों के लिए सूर्य क्या करेंगे यहाँ पर? शनि के जो नकारात्मक फल आपको अभी तक मिल रहे थे, उनसे आपको राहत मिलेगी, और थोड़ी बहुत नहीं, पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। क्योंकि सूर्य में प्रकाश है, शनि में अंधकार है, तो शनि के अंधेरे को सूर्य समाप्त करेंगे। यानी शनि जन कष्ट जो आपको मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। अब शनि क्या करते हैं? शनि का मूल स्वभाव है चीज़ों को डिले करना। शनि बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो उसी के अनुसार अपना फल भी बहुत देरी से प्रदान करते हैं। अब दशम भाव में शनि बैठे हैं पिछले 2 वर्षों से, तो क्या होगा? आपके कार्य क्षेत्र में तमाम तरह के गतिरोध, तमाम तरह की बाधाएं आई होंगी। कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने कोई नया कामकाज शुरू किया होगा, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू किया होगा, वो कार्य आपका आगे नहीं बढ़ पाया होगा, और अगर किसी तरह से उस कार्य को आप आगे ले भी गए होंगे, तो जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, जिस लाभ की अपेक्षा रखते हुए आपने उस कार्य को शुरू किया था, वो लाभ आपको नहीं मिल पाया होगा। नई नौकरी ज्वाइन की होगी तो आपको शुरू से ही तमाम तरह की बाधाएं, तमाम तरह की रुकावटें, बॉस का सहयोग ना मिलना, सीनियर्स का सहयोग ना मिलना, आपके सहकर्मियों के द्वारा आपकी लेग पुलिंग किया जाना, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। गवर्नमेंट का भी कोई सहयोग नहीं मिला होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और जिनका गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई कार्य था, उसमें भी बाधा आई होगी। अब सूर्यदेव इस तरह की तमाम समस्याओं को आपके जीवन से समाप्त करने जा रहे हैं, और 28 फरवरी को तो शनि अस्त हो जाएंगे। 9 अप्रैल को जब उदित होंगे तो 10वें भाव में होंगे नहीं, राशि परिवर्तन करके एकादश में चले जाएंगे। तो इस तरह से शनि जन्य जो कष्ट आपको मिल रहे थे, उनसे आपको पूरी तरह से राहत मिल रही थी। अब शनि 7वें भाव को देख रहे हैं, 7वें भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ भी वही स्थिति बनी होगी। आपके व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी होगी, परिवार में कलह की स्थिति बनी होगी, विवाह में देरी हुई होगी। अब एक बात और बता दूं, वृषभ राशि के वो जातक जिनकी गोचर कुंडली में शनि का गोचर दशम भाव में था, और अगर उनके जीवन में केतु की महादशा अंतर्दशा गतिमान थी, तो कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि या तो लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी, या नौकरी बदली होगी तो वहाँ की परिस्थितियाँ पहले से भी खराब रही होंगी। अच्छे पैकेज के लालच में आपने नई नौकरी ज्वाइन की होगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको ये लगा होगा कि इससे तो अच्छी पहले वाली ही नौकरी थी। कमेंट करके बताइएगा, ऐसा हुआ होगा। और चूंकि सप्तम पर भी दृष्टि है, जिन जातकों के जीवन में राहु की महादशा और अंतर्दशा गतिमान रही होगी, और वर्तमान जो स्थिति है, पिछले 1 वर्ष से राहु की दृष्टि भी सप्तम पर पड़ रही है। व्यापार व्यवसाय में पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग की गई होगी।
आपको धन हानि पहुंचाई गई होगी, ऐसा हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब क्या होगा, शनि का प्रभाव समाप्त होगा, तो ये जो समस्याएं आपके साथ चल रही थी, इन समस्याओं से अब आपको राहत मिलेगी। अब सूर्यदेव क्या करेंगे, आपके कार्य व्यवसाय में जो गतिरोध था उसको दूर करेंगे, कार्यों को तेजी के साथ पूरा कराएंगे। शासन प्रशासन का, गवर्नमेंट का आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, किसी गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े हैं, उनको लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, राजनीति से जुड़े हुए जातकों को विशेष तौर से सफलता मिलेगी। चौथे भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही थी। चौथा भाव क्या होता है, आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, मन की शांति होती है, सुख सुविधाएं होती हैं। चौथे भाव से शनि के दृष्टि पड़ने के कारण एक तो आपके मन की शांति समाप्त हो गई होगी, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह की कोई विवाद जरूर हुआ होगा, घर परिवार में कलह तनाव का वातावरण बना होगा, और हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति भी बनी हो कि आपको घर छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा हो। अब उन स्थितियों में सुधार आएगा। आप अपने घर में आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, अपने कार्यस्थल पर जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिल पा रहा था, अब आपको सूर्य के आने से घर परिवार में वो मान सम्मान मिलेगा। घर के मुखिया के रूप में आप कार्य करेंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे, और ऐसे ही जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहाँ पर भी लोग आपकी बात को समझेंगे, बात को गंभीरता से लेंगे, और आप जो कहेंगे, जो करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब सूर्य और मंगल त्रिकोण पर हैं। देखिए, नवम पंचम का योग बना रहे हैं। सूर्य से गिनिए, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल, और मंगल से नवम पर है सूर्य। दोनों ही एक्टिवेट होंगे। जब दोनों एक्टिवेट होंगे तो मंगल और सूर्य दोनों ही अपना फल देंगे। अब सूर्य का तो मैंने बता दिया। मंगल क्या करेंगे आपको, मंगल धन के भाव में है, तो पहली बात तो ये कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, धन का भंडार बढ़ेगा। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और व्यापार के भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार से इस समय भरपूर पैसा आपको मिलेगा। और 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो डूबा हुआ धन, आपका बिजनेस में फंसा हुआ पैसा, हो सकता है कि विदेशों में आपका पैसा फंसा हो सकता है कि कोई बिजनेस डील होते होते रह गई हो, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी 12वें भाव पर, तो नई बिजनेस डील होंगी। पुरानी बिजनेस डील अगर अधूरी रह गई थी तो उसे पूरा करेंगे। कोई ऑर्डर आपने दिया था वो पूरा नहीं हो पाया, अब वो फुलफिल होगा। डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। अब मंगल होते हैं भूमि के कारक। वृषभ राशि के वो जातक जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, या ज़मीन के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेडिकल का क्षेत्र, या मेटल्स मिनरल्स का कार्य, तो ऐसे जातकों के लिए भी ये समय उनका धन का भंडार भरने वाला है। तिजोरी भरेगी, पैसा आपके पास आएगा। और 27 फरवरी को जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे, बुध शुक्र राहु का त्रिग्रही लाभ के भाव में बनेगा त्रिग्रही योग। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि शुक्र बुध राहु तीनों एक दूसरे के मित्र हैं और आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं, तो हर तरह का लाभ मिलेगा। धन का लाभ तो मिलेगा ही, आपकी इच्छाएं जो अधूरी रह गई थी वो इच्छाएं आने वाले 4 महीनों में पूरी होंगी, क्योंकि 31 मई तक शुक्र लाभ के भाव में रहेंगे, 14 मई तक राहु रहेंगे। दोनों ही मिलकर के आपके अधूरे कार्य, अधूरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, विवाह का योग, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, व्यापार से धन का लाभ, धन का संचय, धन का भंडार भरना, और भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी इच्छा भी आपकी पूरी होगी।
पांचवें भाव में केतु है। केतु क्या करते हैं? डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। पांचवें भाव की चीज़ों से दूरी बना देते हैं। एक तो लव रिलेशंस में आपकी दूरी बनी होगी, संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी, छात्रों के मन में शिक्षा को लेकर भटकाव की स्थिति बनी होगी, शेयर मार्केट्स में नुकसान हुआ होगा, हानि हुई होगी। अब जब बुध शुक्र राहु तीनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो जो नवविवाहित हैं, संतान के इच्छुक हैं, उनको संतान की प्राप्ति होगी, लव रिलेशन में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह होगा। और छात्रों के लिए भी समय बेहतर होगा, क्योंकि पंचम के स्वामी बुध हैं, छठे के स्वामी शुक्र हैं, सातवां भाव छठा भाव नौकरी का है, पांचवां भाव शिक्षा का है। तो जब दोनों के स्वामी एक साथ गोचर करेंगे तो छात्रों को नौकरी मिलने का भी प्रबल योग बनेगा। वृषभ राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपने कला के प्रदर्शन का बेहद अनुकूल अवसर मिलेगा इस गोचर काल में, विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का। विदेशों से आपका व्यापार है, डायमंड्स का, गोल्ड का, गारमेंट्स का लाभ होगा। ज्वेलरी का व्यापार करते हैं आप, वहाँ से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी बैठा हुआ है धन के भाव में, और शुक्र अपनी उच्च की राशि में है, बुध राहु के साथ है। राहु जब 11वें भाव में होते हैं तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। तो इस तरह से वृषभ राशि के लिए बहुत अनुकूल समय आ चुका है। इस गोचर का लाभ उठाइए और सूर्यदेव का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।